कुरान तो नबी पाक पे नाजिल हुआ है ना, हुजूर कुरान लेके आए हैं, पर इस कुरान में तो हजरत मूसा की तारीफें भी हैं, हजरत ईसा के तज़किरे भी हैं, जनाब ईसा के मोजज़ात भी हैं, इसमें तो हजरत नूह का जिक्र भी है, इसमें तो हजरत आदम का जिक्र भी है, इसमें तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल और कमाल के तज़किरे, इसमें तो जनाब लुकमान हकीम की हिकमत और दानाई की बात है, इसमें तो हजरत खजर का तज़किरा है। इस कुरान मजीद के अंदर तो औलिया अल्लाह की शान है, इसमें तो माँ बाप की फजीलत है, इसमें तो पड़ोसियों की बात है। इस कुरान मजीद ने तो गरीब की बात की, यतीम की बात की, बेवा की बात की। तो रसूल करीम ने बताया कि दूसरों को पीछे करके अपने आप को आगे नहीं किया जा सकता, तुम सबको साथ लेके चलो, तुम्हें अल्लाह इमामत अता फरमा देगा। हुजूर ने तारुफ कराया अपनी उम्मत को सारे नबियों का, रसूलों का, हुजूर ने उनके तज़किरे किए, हदीस में उनके तज़किरे हुए, हुजूर ने हर एक की शाने बुलंद कर करके बयान की और फरमाया किसी नबी की बात मेरे साथ मिलाकर इस तरह ना करना कि उनकी कसरे शान हो जाए माज़अल्लाह, मेरा और उसका तकाबुल इस तरह ना करना कि वहां कसरे शान। वो किसी ने मेरे आला हजरत के सामने कहा था ना, शान यूसुफ जो दबी वो भी इसी दर पे दबी, तो आला हजरत कहने लगे हुजूर तो किसी को दबाने आई नहीं, ये तू क्या बात कर रहा है, तू कह शान यूसुफ जो बड़ी वो भी इसी दर से बड़ी, ये कह कि नबी पाक तो इज्जतें देने आए, हर एक की किस्मत में हुजूर ने इज्जत लिखी। कहा बाप राजी हो गया तो रब राजी हो गया, फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत।